Sunshine, lovely lady Niharika is looking so pretty. A wholehearty welcome to you, Miss Niharika. निहारिका या We're happy to see you always. धन्यवाद, थैंk you. Having humble presence here, we'll invite you in the next few seconds from now. Thank you very much, ladies and gentlemen. A humble request to all of you to kindly take your seats. We're truly excited and delighted for. ऐसे उठा के अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा आज के अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये अवार्ड मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला है फॉर सूर्यवंशी एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे एक अवार्ड मिला है एक्टिंग के लिए, इसका मतलब मुझे डायरेक्टर साहब ने 2-3 रोल्स और सीन्स दे दिए तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। फाइनली आपकी फिल्म भी रिलीज हो चुकी है सूर्यवंशी। हाँ जी। किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है उसके लिए? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को बहुत हंसी आई हमारे कुछ कुछ सीन्स पे और फिल्म बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई है एंड सब लोग बहुत खुश हैं। सिनेमा हॉल्स में सब लोग वापस आने लग गए हैं, तो आई होप कि बस यही जारी रहे क्योंकि आई लव द बड़ा पर्दा एंड आई नो मोस्ट पीपल डू एज वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट सिनेमा हॉल्स आर ओपन। आपके अंदाज की अगर बात करूँ, आपके लुक की अगर बात करूँ, काफी एक अलग अंदाज में जो हम लास्ट टाइम मिले थे वो एक अलग अंदाज था और इस बार आप थोड़े कुछ अलग दिख रहे हो। हाँ जी। इसी मूवी का लुक है कि उसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, मैं एक्चुअली कश्मीर होके आई हूँ, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ शूट कर रही थी, आगे भी मैं कश्मीर में शूट करने वाली हूँ, तो ये लुक उसी के लिए था। आई थिंक एक एक्टर बहुत मेहनत करता है और वो ऐसा नहीं चाहता कि उसको नवाजा जाए, बट आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब आपको अवार्ड मिलता है, आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और अचीवमेंट का एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, किस कैटेगरी की आपको अवार्ड मिला है? बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मुझे और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवार्ड मिला है। काफ़ी आई थिंक ये मेरा पहला अवार्ड है। जब भी मैं जीती थी ये फेमिना स्टाइल डीवा 2016 फर्स्ट रनर अप एंड फेस ऑफ इंडिया 2020, सो उसके बाद मुझे ये अवार्ड मिला है, तो मुझे थैंक यू कहना है इंडिया फेम अवार्ड को, अर्चना जैन को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। अभी तो फिलहाल मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स ही है और आई एम इन्फ्लुएंसर ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम, सो आई प्रमोट ब्रांड्स एंड आई वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स, आई डू प्रिंट शूट्स, आई वर्क विद लॉट ऑफ एजेंसीज, सो या दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ट्राई तो चल रहा है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी यू। सबसे पहले सिद्धार्थ, बहुत ही मुश्किलों के बाद आप यहाँ पे आए हैं, आपको थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? वेल मुझे बहुत ख़राब लग रहा है ये बोलते हुए कि जिसको मतलब मेरे खुद के पेट डॉग ने मुझे काटा है। बेसिकली हम लोग ना, मैं और मेरा पेट डॉग, हम लोग वसूली भाई, हम लोग साथ में ही सोते हैं एंड ऑल ऑफ सडन पता नहीं मेरा पैर उसके तक चला गया, जिसकी वजह से शायद वो डर गया क्या हुआ और उसने काट लिया, तो बहुत ज़्यादा काट लिया जिसकी वजह से पैर में अभी तक ब्लीडिंग हो रही है एंड आज सुबह ही ये इंसिडेंट हुआ, बट ओके इट विल डेफिनेटली क्योर जल्दी से, सो आई एम गुड। आज जो अवार्ड मिला है आप दोनों को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अवार्ड के बारे में बताइए और किस कैटेगरी में मिला है अवार्ड? मुझको मिला है बेस्ट फैशन आइकॉन और मुझे मिला है बेस्ट एक्टर फॉर माय शो हीरो, एंड ही डिजर्व दैट। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, क्योंकि आपको फैशन के लिए मिला है, कौन सी फैशन ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं और आपके फैंस आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, स्पेशली आपकी फैशन को? वेल जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे फैंस को जब मैं कुछ डिफरेंट लुक्स ट्राई करता हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको एंड सबसे फेवरेट लुक्स उनके होते हैं जो मैं ट्रेडिशनल वियर करता हूँ। जब भी हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम उसमें जो ट्रेडिशनल वियर्स करते हैं उसमें लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे एंड जो मेरा एवरीडे का लुक होता है डेफिनेटली उसे भी लोग लाइक करते हैं। सो आई थिंक फैशन तो एक जगह है बट आई थिंक लोग मेरी स्टाइल को पसंद करते हैं, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। हाँ ऑफ कोर्स, हम लोग जब भी तैयार होते हैं एक दूसरे से पूछते हैं भाई मैं क्या पहनूं, मेरे लिए कुछ निकाल दे, ये पूछता दादा मैं क्या पहनूं, और पहनने के बाद पूछते भी कि कैसे लग रहे हैं शेयर होते हैं और बाल कैसे बनाए, इस आउटफिट में बाल कौन सा जाएगा।
अवार्ड आई थिंक ये जो अवार्ड हमें दिए जाते हैं ये हमें कहीं ना कहीं इनकरेज करने के लिए दिए जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और एक सही दिशा पे जा रहे हैं, तभी हमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. सो आई थिंक ये भी अवार्ड हम उसी तरह इसको लेते हैं जब भी हमें कोई अवार्ड मिलता है. बट अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो जनता का हमें प्यार मिलता है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सेम ऑफ कोर्स मतलब जो जनता में प्यार देती है, आप सबको जो में इतना प्यार मिलता है उसको एक कन्वर्ट करके एक इस चीज़ में से कन्वर्ट करके हमें दिया जाता है ताकि आपको पता चले और हमें पता चले कि आपका प्यार हमें रिसीव हो गया और हमें कितना अच्छा लगा. तो दिस इज जस्ट आई वुड से सिंबल ऑफ लव दैट वी रिसीव फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. ऑफकोर्स जब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने आप पता चल ही जाता है. मैंने अपनी नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो की शूट शुरू कर दी है वल्ला वल्ला. आज रिहर्सल्स है, कल शूट है एंड मेरे पैर में चोट लग गई तो लेट्स सी क्या होता है. अभी कल से डांस करना है पूरे दिन इस चोट के साथ और बहुत ही अच्छा और नेक्स्ट लेवल डांस है. अब ये चीज़ हो गई है सो आई एम नाउ लिटिल नर्वस कि कैसे होगा. I'll do it. जन्नत के साथ जी हाँ, जन्नत और मेरा गाना है ये, और गाने का नाम भी हमने अनाउंस कर दिया था वल्ला वल्ला. और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मतलब फुल हार्डकोर डांस एंड पार्टी टाइप का सॉन्ग है. अभी शुरू नहीं हुई है तो ऐसा कुछ बता नहीं सकता. बट हाँ, हमने इस गाने के लिए बाकायदा अलग से एक सेट तैयार किया है और इसकी जो वाइब और फील है वो भी बहुत डिफरेंट है. मैं तो नहीं करता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता करने का. बट ये अभी OTT वाला ना, नहीं वो मैं डेफिनेटली फॉलो ही नहीं कर पाया एक बार. तो आई हैव नो नॉलेज. सेम अभी तो हम लोग रोज सुबह से शाम रात तक शूट और अपने काम में ही लगे हुए आजकल ऐसा भी हो गया ना कि सोशल मीडिया भी देखना होता है तो खुद की वीडियोस देख के अपलोड करनी होती है और अपनी एक्टिंग भी रहता है तो हम लोग खुद इतने बिजी रहते हैं तो देख नहीं पाए, फॉलो नहीं करते. बट आई हैव बीन वाचिंग वेरी गुड वेब सीरीज आल्सो, तो मैं वो सब देख रहा था. इस सीजन की अगर बात करें तो काफी आपको गेस्ट भी काफी लग रही है. क्या लगता है बहुत ज्यादा ठीक जा रहा है? अगर सच बताऊं मैं ऐसे झूठे ओपिनियन या फिर ऐसे नहीं बोलूँगा. लिटरली अगर मुझे कोई नॉलेज होता है इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली मैं शायद कुछ सही बता पाता. बट अभी मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं सकता. थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो हम दोनों को अवार्ड मिला है दी बेस्ट इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस अवार्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड. हम दोनों बहुत खुश हैं यहाँ आके. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग अस. थैंक यू. Yeah, we are really honored for this award and we really want to thank India Fame Awards for this. Actually yes, we should say that because अगर सबको हार्ड वर्क के लिए अवार्ड मिला जाता है तो इसका मतलब दैट यू आर अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज व्हाट वी फील एग्जैक्टली. इसको हम एज अ मोटिवेशन लेंगे एंड वी आर ट्रूली डेडिकेटेड टू आवर वर्क एंड थैंक यू सो मच. एक्चुअली रियली काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है बिकॉज इट्स रियली गुड टू सी हाउ मेनी पीपल आर इन लव विद यू एंड लाइकिंग योर कंटेंट. जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं उस चीज़ को लोगों को पसंद करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा करें. सो दिस इज ऑल वी डू. Actually, there are a lot of upcoming projects to be really honest with you and everything is lined up and we have lined up everything for every month. So काफ़ी different आने वाला है and we are gonna make our own show and वो जल्दी हम next month release करें. So yeah, we are gonna launching our show and we are very excited for that. Nervous but really excited. आपको दिख रहा होगा हम कितने nervous उसके बारे में बात करने से पहले ही. But yeah, next month we are gonna release. Pretty much different and we are gonna reveal the name soon. Yeah. आपसे जिस तरीके से मेरे दोस्त ने बोला कि रील्स काफी वायरल हो गई हैं तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है कि सारे रील्स को इतना प्यार मिले कि हम आगे किस तरह का कंटेंट बनाना है सोशल मीडिया को किस तरीके से देखिए. हाँ, एक्चुअली प्रेशर तो नहीं कहेंगे बट येस वो मेंटल प्रेशर लाइक रियली फन समटाइम्स. इट्स रियली फन ऑलवेज टू क्रिएट समथिंग गुड व्हिच पीपल लाइक एंड वी रियली वांट टू एंटरटेन एवरीबॉडी. इट्स नॉट लाइक यू थिंकिंग यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा. जो आप सोचते हो कि चलेगा वो नहीं चलता है और अगर आप प्रेशर से काम करोगे तो वो डेफिनेटली नहीं होगा. इट्स लाइक रियली चिल एंड डू योर थिंग एंड यू विल रॉक. या व्हाटएवर यू लव जस्ट गो विद द फ्लो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक सेकंड रुको. एक ही सेकंड. ये अलादीन सीरियल है. ये हीरो का भाई क्लोज लेना, पैर नहीं दिखाना सामने.
Chinese guy. One second. 1 minute. क्या कहना चाहेंगे हिंदी? अरे एक मिनट. क्या है? रेडी? रेडी? एक से साइना मैम क्या कहना चाहेंगे इंडिया फेम अवार्ड्स के बारे में जो अर्चना मैम और राधा मैम ने यहाँ पे क्या 25 लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस अपॉर्चुनिटी? I'd like to congratulate Archana and Rabia India Fame Awards. इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब भी किसी को अवार्ड देते हैं तो वो प्रोत्साहित होते हैं इतना ज़्यादा करने के लिए। और हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया, बहुत सारे लोग हैं जो मेक इन इंडिया करते हैं बट दे हैव मेड इंडिया। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूँ कि हर एक रेसिपिएंट को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। इन्होंने जो है लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों को हेल्प करना और बहुत सारी चीजें की है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूँ कि अर्चना जैन और राबिया गुप्ता जायंट्स के मेंबर्स हैं। उन्होंने जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन हमारे एनजीओ के निमित्त बहुत अच्छा काम किया कोविड के समय। एक चीज होता है काम करना और एक चीज है कि उन लोगों का सम्मान करना जिन्होंने वो काम किया। तो ये इंडिया फेम अवार्ड्स उस परिप्रेक्ष्य में एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं दीज पीपल हु मेक इंडिया हु आर द वंस हु एक्चुअली मेक अस प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। अर्चना मैम आप क्या कहना चाहेंगे? साइना मैम यहाँ पे आई है आपको सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हैं, कितना सपोर्ट जब मिलता है? शाइना मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है एंड ऑफ कोर्स शी इज़ द वर्ल्ड चेयरपर्सन ऑफ जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन। उनके थ्रू ही हमें मोटिवेशन मिलता है इतना सोशल वर्क करने का एंड शी इज़ ऑलवेज आवर रोल मॉडल एंड थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you. See, I will give credit to all this fame because of Giants, and Giants is because of Ayla Mumbai's Nana sir, and Nana has started this NGO long time back, in 4 decades back. तो ये प्रथा हमारी 40 साल से चल रही है और आज हमारी नई पीढ़ी को ये अवार्ड का अभी चालू है, लेकिन ये हम हमेशा कभी नहीं भूलेंगे कि 17 सितंबर किस तरीके से होता था। थैंक यू सो मच। ओके नायना जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला, उसके लिए इंडिया फेम अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी कैटेगरी में आपको अवार्ड? सो मुझे तो एक्टर इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में अवार्ड मिला है एंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है ये। इट्स फॉर इंटेलिजेंस एंड द ब्यूटी, ब्रेन एंड द ब्यूटी, विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एंड उन सारी लेडीज़ को या जेंटलमैन को अवार्ड प्रेजेंट करना फॉर व्हाट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी यूजिंग देयर इंटेलेक्ट एंड ब्यूटी एंड एवरीथिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये टॉप 25 जो सिलेक्शंस हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सिलेक्शंस है एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। सो आई थैंक everybody associated with this. रक्षाबंधन आपका बहुत कमाल कर रहा है और आप रक्षाबंधन सूट में से टाइम निकालते हैं, क्या कहना चाहिए? कल ही हमने 100 एपिसोड्स खत्म किए, which is a milestone in our show. So I'm really lucky and feeling great कि कल 100 एपिसोड्स खत्म किए, आज मुझे इतना सुंदर सा अवार्ड मिल रहा है। It's both. It's the beauty with brain and the 100 episodes. Thank you so much for that. अगर अवार्ड की बात करें तो कोई ऐसी कोई याद है अवार्ड को लेकर जो आपको पहला अवार्ड मिला हो या आपको कोई बताना चाहेंगे? My first award was the iconic woman of the year and दिव्य दृष्टि का शूट कर रही थी उस टाइम पे मैं। तो बिकॉज आई हैव दिस स्पिरिचुअल साइड ऑफ मी एंड बिकॉज आई हैव दीज, मैं सोशल मीडिया में काफ़ी सारे कोट्स शेयर करती हूँ अपने स्टोरीज में, जो भी रिलेटेबल मुझे लगता है या जो भी एज एन एम्पैथ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई शेयर दोज थिंग्स। तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं कि ये इंसान कंपैशनेट भी है, स्पिरिचुअल भी है, एक्टर भी है एंड लाइक शी लाइक्स spreading good positive stuff. So iconic woman of the year was given to me because of that, because every side of me, and that's the most memorable award for me. Thank you. Sure.
I have received the award in the category of Makeup and Fashion Influencer of the Year. I'm very grateful of Archana Jain and Rabia Patel ji who's got me on this platform. I believe that, ये award जीतना इस platform पे was something really that has added on to my career because इतने सारे dignitaries के सामने जो ये award मिला है उसको 4 चांद लग चुके हैं and I believe that this award not only motivates and infuses more discipline into our life but it also motivates other women who want to stand here on this platform and I'm really grateful. Thank you so much. Namaste. Dhanyawad, India Brainy Beauty and India Fame Award for this amazing award. और मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड सोशल एक्टिविस्ट के लिए मिला है ये अवार्ड सो आई एम रियली थैंकफुल। इस लॉकडाउन में हम लोग ने बहुत काम किया है, जैसे अर्चना भी बहुत काम करती रहती हैं तो मैंने भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो मुझसे हो सका वो मैंने मदद की है लोगों की, स्ट्रीट कैट्स की, स्ट्रीट डॉग्स की एंड प्लस जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उनकी और दिव्यांग लोगों की भी हमने मदद की है। तो उसके लिए मुझे मेरे जो थोड़े बहुत काम के लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला है तो मुझे अब मोटिवेशन मिला है कि मैं और भी कुछ काम करूं और लोगों के लिए काम करूं। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 जितना हो सके आप भी अपनी तरफ से जो मदद हो सके कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या बोला उन्होंने? I'm feeling very happy because this was the first season which we did of India Fame Award in association with India Brainy Beauty and powered by Florian Foundation. We never thought it's going to be like a bang hit show, but yes, we awarded 25 celebrities and 25 real heroes who have done something very great in their life and achieved something fantabulous in their life, and I'm feeling so happy to do such a successful show. Thank you. As of now, I just want मेरा India Brainy Beauty जो pageant है and where age, weight, height, skin color is not a barrier. I'm just planning that after the grand finale is done, which is happening on March, the training grooming which we do at St. Regis, grand finale भी हमारा St. Regis में होता है. Once that is done, I'm planning for Bombay Times and Dubai Fashion Week. Let's see how it happens. That is my future plan. And of course, अगर और अच्छा response मिला तो of course we are coming with season 2 of India Fame Awards. Of course you are doing that. Yes. And we are in full support. Media is in full Yes, thank you so much media. Without you this is not possible, and thank you so much to all the media partners. Thank you so much. Thank you so much. सबसे जानना चाहूँगा इस अवार्ड के बारे में बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अर्चना जी जो ये कर रही हैं, इट्स अमेजिंग फीट एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड दैट शी कीप्स डूइंग ऑल दिस. इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड किसी को भी आप एक्नॉलेज करो आज, किसी के एफर्ट्स को भी, इट इज़ लाइक सोने पे सुहागा. एंड द डाउन द लाइन इज कि जब आपको कोई अवार्ड से नवाजा जाता है वो एक अपने आप में कमिटमेंट है कि आप और आगे प्रयास करते रहेंगे कुछ और बेहतर करने के लिए. सर अगर आपकी जगह पर बात करूँ तो काफ़ी इवेंट्स से जुड़े रहते हैं आप, सोशली भी काफ़ी इवेंट्स में आप एक्टिव रहते हैं. इस तरीके से अगर जनरली अगर आपकी अगर बात करूँ तो अवार्ड की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में, क्या मानते हैं अवार्ड एक आदमी के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए या किसी भी तरीके, चाहे भले ही वो कलाकार हो? एक अवार्ड देखिए यहाँ आप एक प्लेटफॉर्म पे जब आके एक अवार्ड लेते हो दैट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ कहीं आप कुछ कर रहे हो समाज में. बट द फैक्ट इज अवार्ड अपने आप में एक तरीके से सिंपल तरीके से अगर बोला जाए, आप कोई प्रयास कर रहे हो और वो प्रयास आपका सफल होता है, आप देखते हो सफल होकर एक अंजाम पे पहुंच रहा है, दैट इज़ अ प्रॉपर अवार्ड, not a platform what basically acknowledges you. और somewhere down the line, I was just quoting somebody there, हम सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं भगवान ढूंढने के लिए. The fact is
भगवान आपके अपने घर में है, अपने माँ बाप के चरणों को चूम लो, दैट इज ऑल व्हाट यू वांट. थैंक यू सो मच. थैंक्स. हाय, वेरी गुड, हाउ आर यू? So basically, Miss Archana Jain is known to me. She's an acquaintance to me, and जब मुझे इन लोग ने कॉल किया था इस फंक्शन के लिए, मुझे पता लगा कि ये लोग फ्लोरिन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो कि गरीब बच्चों को हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन के साथ साथ खाने का प्रबंध करते हैं. यू नो, मील्स विद एजुकेशन, जो बच्चों को बड़ा ही पसंद आएगा. आई थिंक सो. तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, तो इनके सपोर्ट के लिए मैंने सोचा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम फॉर समथिंग लाइक दिस. आपको भी कुछ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है या पाए? जी हाँ, मेरा जो मैंने हाल ही में काम किया है मुंबई डायरीज में, उसके लिए मुझे प्रेजेंट किया गया था. सो दिस, थैंक यू. या सो दिस इज इट. सो आई एम हैप्पी. जनरली काफी लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं सीरियल्स में. क्या डेफिनेशन है सर आपकी नज़र में अवार्ड्स की? कुछ पहले अवार्ड मिले कोई याद है, कोई मेमोरीज आप उधर बताना चाहेंगे? जैसे मैंने अंदर भी कहा, यार मुझे अवार्ड्स मिले नहीं कभी. मैं ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस के लिए गया भी नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक एन अवार्ड इज अ चेरी ऑन द केक. मेहनत आपकी रंग लाती है, वो पब्लिक बताएगी आपको, यू नो, आपका काम बताएगा. ये अवार्ड इज, जैसे मैंने कहा, केक के ऊपर जो डेकोरेशन करते हैं ना, ये वो डेकोरेशन है. तो अच्छा लगता है, एनकरेजिंग है, हिम्मत बढ़ती है. बस इसको ज़्यादा मतलब यहाँ बैठना नहीं चाहिए. So we're doing Mumbai Diaries season 2, and now there are some Netflix and Amazon projects lined up. So if they happen, I can announce. Up tak there's nothing confirmed. Right? Okay. Thank you. Good evening. अवार्ड फंक्शन के बारे में क्या कहना है? आई थिंक जो अर्चना जी हैं, राबिया जी हैं, जो जिस तरह का वो काम किया है उन्होंने, ये लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. तो आई थिंक उनको सपोर्ट करने आए थे. अवार्ड से ज़्यादा आई थिंक आई वांट टू सपोर्ट देम, द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग. तो मेरा मकसद वही था आने का. एक्चुअली ये अवार्ड नहीं, इसको रिवॉर्ड बोलते हैं. आप जो काम करते हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है, और इट गिव्स यू मोर एनर्जी टू डू गुड वर्क एंड मोर वर्क. Yeah, I'm doing one series, Telugu series for Netflix. So this is the look. I think I've got stuck the last 2-3 months. I'm just keeping this look. Anything else? Nothing. Thank you so much, everyone, and wish you Happy New Year in advance. You asked me questions actually. मैम आपने ये क्यों मतलब इंडिया कब से मतलब कितना सालों से ये प्रोग्राम आप ट्रैक कर रहे हैं? आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी. कितने साल? सर एक मिनट, ये सर का लीजिए.
आपकी आंखें मैं नहीं देखना चाहती हूँ, खो जाऊंगी आपकी आंखों में। So sorry, मैंने इसके लिए कोई स्पीच रेडी नहीं की थी, so I'm going to keep it very short. Believe in yourself, that's all. And I would like to thank the Indian Fame Award for this opportunity, and thank you for inviting me here. And I am here only because of my mom sitting there. So if I'm not taking her name, it's like I'm just doing it all on myself. Without her presence here, if I'm receiving this, तो ऐसा होगा कि सारी मेहनत मैंने अकेले की है, बट मेरी मम्मी के साथ ही मैं अवार्ड लेना चाहूँगा क्योंकि ये इनकी वजह से है जो मुझे मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। I'm sure you received a lot of awards in the fashion arena. Acting में तो of course, you know, all girls are फिदा हो गई हूँ. And mummies चाहती हैं कि आपकी तरह उन्हें भी, उनकी बेटियों को भी लड़का मिले. So कैसे लग रहा है आज बेस्ट फैशन आइकॉन का खिताब जीतकर? First of all, thank you so much India Film Awards. Thank you so much ma'am. वाकई बहुत अच्छा लगता है जब आपके हार्ड वर्क को, आप जब अपने काम को लेके डेडिकेटेड रहते हैं और फिर लोग उसे प्रेज करते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। बट मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ ये मुझे बोलती है कि दिलों में बसना कमाल होता है, ख्यालों में बसना और भी कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर, थैंक यू। All right, I'm not going to miss out on this opportunity. You're the fashion icon. I'm going to place the request award Abhishek to be here with us as well. Archana, एक सिर्फ half midway तक ramp walk, नहीं तो मुझे बहुत जलन होगी. Only till half midway, and tell us, ma'am, please. I want to request you all come on. You know, give the thank you speech once, and it all started from there. But you be my idol, and I have no words to express when I used to see you dancing. It was unbelievable. So I won 18 consecutive Vogue dance titles. Only looking at you. Mr. Chairman, that's Delnaz Irani. It's a small token of love. And a lovely lady, Dr. Archana Jain, where none of us can get. Before we present the award, can we have a word? So, किसको माइक दो यार, मुझे बड़ा confusion हो रहा है. आप प्लीज नेहा. Ask us first. Okay, so you need to ask us. You need to ask you. Yeah. Yeah, you know, because last time when we met, you know, I created the reel with your on it. Popular हो गई आपकी वजह से. So thank you for making me famous. It's all because of you. So let me tell you, ladies and gentlemen, the ones, if you have any questions, everyone's mobile phones are on. आप भी reel बना रहे हो, you're doing exactly what I did. Please go ahead. So let me tell you, they're the ones, you know, who every twin all across the world would like to follow, but I want to know who inspired you, and more than want to know, we want to see you perform. We want to see you do something with the reels. So which is your favorite reel as of date, which you like? It's not about maximum views or likes, but आपका favorite जो मजेदार था, आप तो सोच नहीं है चिंकी या मिंकी, but you know she's thinking. The key is keep thinking. So which has been the most धमाकेदार reel, and you have to teach us so that we all become stars. Let's not talk about reels here. Let's do it. We can just do a live performance.
तो इन 4 का ही करवा देंगे। ओके सर, तो आप इस बाजू आ जाइए एंड वी कम टू द, ये बहुत हॉट पोजीशन है, यहाँ पर आने से एनर्जी दुगनी हो जाती है। प्लीज आ जाइए यहाँ। This is the position. So you one side, Chinky Minky in the center, and sir. Unfortunately, आज थोड़ा ब्रेन मेरा पता नहीं क्यों खराब चल रहा है। आज सुबह सुबह मेरा बहुत ही चाहिए पेट डॉग है, उसने मेरे पैर में काट लिया है। So it's really hard for me to stand. No, it's okay. So you don't perform and you just, you know, give all the love to him. But अब तो आपका दिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इतना मुस्कुरा रहे हो। So thank you. मेरे चेहरे की मुस्कुराहट के अंदर बहुत पेन है। Acting बहुत Bleeding down there, so acting तो आप अच्छी करते हो, such an honor. So what would you like to do? So would you like to cue them rather? आज आप बॉस करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे नाचना है, ऐसे परफॉर्म करना। चिंकी मिंकी का एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, आई थिंक दैट इज, वो सारे डिशेस का नाम लेते हैं एक साथ। मैं पूछता हूँ चिंकी और मिंकी, तुम लोग आज खाने में क्या खाओगे? पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज लोफले, वेज कोलपुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काली दाल, तिल दाल, मक्की दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी। कैसे कौन वीरे रे कौन चिंकी है कौन मिंकी है? हाँ, कौन चिंकी है कौन मिंकी है? ओके, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। ना ये डिसाइड, हम लोगों को पता है वैसे हम में से चिंकी कौन है, मिंकी कौन है। हाँ, यू गाइस टेल मी। इतना टाइम हो गया तो मुझे पता है, इसका पता नहीं। हम लोग ट्विंस नहीं हैं। मुझे पता है ये मिंकी है और ये चिंकी है। Am I right? ये लोग बहुत तेज हैं, अगर आप सही भी बताओगे तब भी बोलेंगे कि आप गलत हैं। हाँ, he's the one who sings. All right, सिद्धार्थ। सर पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। सिद्धार्थ छुपे रुस्तम, आपका गुड लक आ जाएगा देखो। So, मुझे तो एक्टर इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में अवार्ड मिला है एंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है ये। इट्स फॉर इंटेलिजेंस एंड द ब्यूटी, ब्रेन एंड द ब्यूटी, विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एंड उन सारी लेडीज़ को या जेंटलमैन को अवार्ड प्रेजेंट करना फॉर व्हाट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी यूजिंग देयर इंटेलेक्ट एंड ब्यूटी एंड एवरीथिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये टॉप 25 जो सिलेक्शंस हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सिलेक्शंस है एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। सो आई थैंक everybody associated with this. कल ही हमने 100 एपिसोड्स खत्म किए, which is a milestone in our show. So I'm really lucky and feeling great कि कल 100 एपिसोड्स खत्म किए, आज मुझे इतना सुंदर सा अवार्ड मिल रहा है। It's both. It's the beauty with brain and the 100 episodes. Thank you so much for that. My first award was the Iconic Woman of the Year and दिव्य दृष्टि का शूट कर रही थी उस टाइम पे मैं, तो because I have this spiritual side of me and because I have these मैं सोशल मीडिया में काफ़ी सारे कोट्स शेयर करती हूँ अपने स्टोरीज में, जो भी रिलेटेबल मुझे लगता है या जो भी एज एन एम्पैथ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई शेयर दोज थिंग्स। तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं कि ये इंसान compassionate भी है, spiritual भी है, actor भी है, and like she likes spreading good positive stuff. So Iconic Woman of the Year was given to me because of that, because every side of me, and that's the most memorable award for me. Thank you. Sure.
इंडियन फेम अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया जा रहा है, स्पेशली जो स्पेशल टैलेंट्स है, क्या कहना चाहेंगे मैम? अवार्ड कितना जरूरी है? बहुत, एक आर्टिस्ट के लिए मैं कहूँगी कि अवार्ड बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम करो, आपको जब प्रोत्साहन मिलता है, आपको जब ऑडियंस से प्यार मिलता है और एक अवार्ड मिलता है, ये एक अश्योरेंस होता है कि आपने अच्छा काम किया है। और मुझे जो अवार्ड मिला है अभी इंडिया फेम अवार्ड्स की तरफ से, वो है एंटरटेनर ऑफ द डेकेड। एंड उससे बढ़िया अवार्ड क्या एक आर्टिस्ट को मिल सकता है? बिकॉज वेल मैं काफ़ी साल से यहाँ हूँ, 25 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन यस एक डेकेड अगर बोले तो मैंने काफ़ी सारी सीरियल्स, रियलिटी शोज़, मूवीज़ एंड नाउ वेब सीरीज़ एंड थिएटर, सब मीडियम में मैंने काम करके जो प्यार कैसे बोलते हैं बटोरा है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अवार्ड मिला। एंड एवरी अवार्ड इज़ वेलकम यार फॉर एन आर्टिस्ट। मैम कितने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए? क्या होने वाला है? जी, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आज ही लॉन्च हुआ है एक ऐप जिसका नाम है वाव ऐप। ओके, एंड इस पे बहुत सारे वेब शोज आने वाले हैं या ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें मेरा एक वेब शो जिसका नाम है परी हूँ मैं, अशनूर कौर जी की मम्मी प्ले कर रही हूँ मैं, अशनूर कौर की माँ। एंड अशनूर इज़ ऑल्सो वंडरफुल एक्ट्रेस, उसकी मम्मी का रोल प्ले कर रही हूँ। और इसी चैनल पे मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है माई मदर्स वेडिंग। सो आज ही वो ऐप आया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कीजिए और ज़रूर देखिए ये काम। एंड बहुत जल्द स्टार प्लस पे मेरा शो आने वाला है जिसका नाम है कभी कभी इत्तेफाक से। सो इट्स अ वंडरफुल फैमिली ड्रामा, स्टार प्लस का शो है, प्रोड्यूस बाय कॉकरो एंड शाइका एंटरटेनमेंट। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं टीवी करने वाली हूँ। अगर आपकी बात करें तो अवार्ड को लेके कोई याद, कोई मेमोरी कुछ है जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ में, जो फर्स्ट अवार्ड एंड या कुछ आपकी कुछ अवार्ड के लेके कोई ऐसी मेमोरीज रही? आई थिंक हर अवार्ड बहुत ही मायने रखता है। मैंने स्टेज पे भी अभी बोला ऑडियंस के सामने कि छोटा अवार्ड हो या बड़ा, बहुत एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके काम को पहचाना जाए, प्यार दिया जाए, और एक एनकरेजमेंट के तौर पे जब उसको अवार्ड मिलता है बहुत अच्छा लगता है। सो आई गेस एनी अवार्ड इज़ वेलकम। एंड ख़ास तौर पे ये जिन्होंने मुझे टाइटल दिया है एंटरटेनर ऑफ द डेकेड, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि ये अवार्ड मिला है। एंड अगर आप एक मेमोरी की बात कर रहे हो तो मुझे काफ़ी सारे नॉमिनेशंस और क्या बताऊँ, मुझे कल हो ना हो के लिए जो मेरी पहली फिल्म थी, तो इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट क्योंकि उसमें मेरा रोल बहुत प्यारा था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो स्टॉलवर्ड्स थे, एंड लेजेंड्स इन देयर ओन राइट। तो उनके साथ काम करने के बावजूद जो इतने नॉमिनेशंस मुझे मिले, ऑब्वियसली फॉर द बेस्ट कॉमेडी एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मुझे अभी भी याद है स्टारडस्ट अवार्ड्स था जो यूजुअली न्यू कमर्स के लिए होता है, एंड तब मैं नॉमिनेटेड थी कल हो ना हो के लिए फॉर द सपोर्टिंग एक्टर, एंड प्रियंका चोपड़ा वाज नॉमिनेटेड फॉर I think hero, if I'm not wrong, and she got the award. But to even be nominated in that category and with somebody like her, it's a very, I mean, it was a very prestigious moment for me at that time. So, yeah. बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं? बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ, मेरे दोस्त हैं, एंड मैं विशाल कोचिन का सपोर्ट करती हूँ बिग बॉस में। बहुत सारे वैसे लोग हैं, शमिता है, अच्छी लगती है मुझे वो, करण, तेजस्वी और जय और सिम्बा, so I like a lot of them. And of course विशाल एक दोस्त है, कलीग है बहुत सालों से,
तो उनको हमारा फुल सपोर्ट है, ना ही मेरा बल्कि पर्सी का भी सपोर्ट है. सो हम वाउच करते हैं कि वो अच्छा खेले क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है. सो दैट वे. What do you think about अभी जितने जो वीक्स चले गए हैं, जो एपिसोड चले गए हैं, कौन सही जा रहे हैं आपके हिसाब से? क्योंकि अभी भी मतलब काफी शो आ गया है, काफी वीकेंड्स भी निकल गए हैं. जी. तो अभी तक की रेस में आपको क्या लगता है कौन सही जा रहा है? मुझे कुछ नहीं मुझे कुछ हिसाब से करण भी अच्छा लगता है, मुझे शमिता भी अच्छी लगती है. मुझे ना बिकॉज आई हैव बीन एन एक्स कंटेस्टेंट, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गेम के अलावा भी आप यू आर अ पर्सनैलिटी. सिर्फ गेम को देखकर जब कोई खेलता है ना तो मुझे वो थोड़ा खटकता है. जैसे मैं अगर सोचूं थोड़ा बिहाइंड जाऊं 2-3 साल पहले, जैसे शहनाज मुझे बहुत पसंद थी. मुझे इसलिए पसंद थी कि वो दिल से क्लीन हार्ट एंड प्योरिटी के साथ, मतलब जो किया उसने शिद्दत से किया. एंटरटेनमेंट, रोना धोना, प्यार, टकरार, नफरत, जो किया सच किया. तो आई फील कि जो रियल होता है ना, ज़्यादातर जो रियल लोग होते हैं मुझे वो बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं एंड ऑटोमेटिकली उनका एंटरटेनमेंट आ जाता है. मुझे शिल्पा भी बहुत पसंद थी, शिल्पा शिंदे उनके सीज़न में. मुझे शहनाज बहुत पसंद थी उनके सीज़न में. ये साल मुझे काफ़ी सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं. शमिता इज़ वेरी राइटियस, मतलब सोचती है सबके लिए कि यार ये अच्छा है, ये दैट वे. मुझे विशाल बड़े बिकॉज मुझे क्यों थोड़ा ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर टू जय, करण या तेजा व्हाटएवर, विशाल was not that popular. मतलब he is obviously been around but उसका सपोर्ट बहुत कम था. अब उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है because of the way he is playing the game, so that way. Thank you. वो अवार्ड्स बूस्टर डोज की तरह है कि सफ़र में हमारे काम को थोड़ा पहचान मिलती है, थोड़ा शाबाशी मिलती है, लोग पीठ थपथपाते हैं तो अच्छा ही लगता है. और आगे के सफ़र के लिए थोड़ा और आदमी जोश के साथ और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ता है. और क्या अगर आप बात करें जिस तरीके से आपने बोला कि इट्स नॉट बूस्टेड, तो अगर आपकी नज़र में क्या डेफिनेशन है इसकी? कोई काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, मतलब काफ़ी लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं. जी. कुछ ऐसी कोई याद, कोई अवार्ड की आप शेयर करना चाहें तब के समय से लेकर आज के समय तक? उस टाइम पे जब करियर की आपने शुरुआत करी थी तब कोई एक वो होता था कि यार आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए, मैं अवार्ड को डिजर्व करता हूं. जी. अगर बताना चाहें. एक्चुअली असली अवार्ड है जो द पीपल यू लुक अप टू. जैसे कि मुझे याद है मेरी पहली फिल्म मुझे फिरोज़ खान साहब ने यलगार में ब्रेक दिया था और एकदम शुरू का शॉट मुझे देना था और खान साहब के साथ ही मेरा शॉट भी था वो. और आई वॉज प्रिपेयर्ड बट in spite of that I was very nervous कि फिरोज़ खान के साथ शॉट है, कैसे दे पाऊँगा. और मैंने वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से I did my best and once the shot got over तो खान साहब said well done Vish, well done. So I think that was a huge award for me कि जिस इंसान को मैं इतना अपना आइडल मानता था एंड उन्होंने शाबाशी दी, मेरा काम पसंद किया. तो इस तरह के कुछ लोग हैं, फिरोज़ खान साहब थे या नसीरुद्दीन शाह हैं, नाना पाटेकर हैं. द पीपल आई रियली लव एंड फॉलो इन माई लाइफ. और उन लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिला. नसीर भाई के साथ थिएटर भी किया, नाना के साथ कुछ फिल्में भी की. तो इन लोगों की जब शाबाशी मिलती है सो दीज आई थिंक आर द बिगेस्ट अवार्ड्स वन गेट्स. बाकी ये भी ठीक है, इनका भी एक अपना एक महत्व है जीवन में. हेलो एवरीवन. बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मुझे और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवार्ड मिला है. काफ़ी आई थिंक ये मेरा पहला अवार्ड है. जब भी मैं जीती थी ये फेमिना स्टाइल डीवा 2016 फर्स्ट रनर अप एंड फेस ऑफ इंडिया 2020. सो उसके बाद मुझे ये अवार्ड मिला है तो मुझे थैंक यू कहना है इंडिया फेम अवार्ड को, अर्चना जैन को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस. अभी तो फिलहाल मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स ही है और आई एम इन्फ्लुएंसर ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम. सो आई प्रमोट ब्रांड्स एंड आई वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स. आई डू प्रिंट शूट्स, आई वर्क विद
lot of agencies. So yeah, this is what I'm doing. Try तो चल रहा है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है. Thank you so much. Thank you everyone. See you. ऐसे उठा के अच्छा ठीक है. सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आज के इस अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये अवार्ड मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला है फॉर सूर्यवंशी एंड आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. पहली बार मुझे एक अवार्ड मिला है एक्टिंग के लिए. इसका मतलब मुझे डायरेक्टर साहब ने 2-3 रोल्स और सीन्स दे दिए. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. फाइनली आपकी फिल्म भी रिलीज हो चुकी है सूर्यवंशी. हाँ जी. किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है उसके लिए? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. लोगों को बहुत हंसी आई हमारे कुछ सीन्स पे और फिल्म बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई है एंड सब लोग बहुत खुश हैं. सिनेमा हॉल्स में सब लोग वापस आने लग गए हैं. तो आई होप कि बस यही जारी रहे क्योंकि आई लव द बड़ा पर्दा एंड आई नो मोस्ट पीपल डू एज वेल. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट सिनेमा हॉल्स आर ओपन. काफी एक अलग अंदाज में जो हम लास्ट टाइम मिले थे वो एक अलग अंदाज था और इस बार आप थोड़े कुछ अलग दिख रहे हो. हाँ जी. मूवी का लुक है कि उसके बारे में जानना चाहूँगा. हाँ, मैं एक्चुअली कश्मीर होके आई हूँ तो वहाँ पे मैं एक चीज़ शूट कर रही थी. आगे भी मैं कश्मीर में शूट करने वाली हूँ तो ये लुक उसी के लिए था. आई थिंक एक एक्टर बहुत मेहनत करता है और वो ऐसा नहीं चाहता कि उसको नवाजा जाए बट आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब आपको अवार्ड मिलता है. आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और अचीवमेंट का एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं. थैंक यू. I have received the award in the category of Makeup and Fashion Influencer of the Year. I'm very grateful of Archana Jain and Rabia Patel ji who's got me on this platform. I believe that ये award जीतना इस platform पे was something really that has added on to my career because इतने सारे dignitaries के सामने जो ये award मिला है उसको 4 चांद लग चुके हैं and I believe that this award not only motivates and infuses more discipline into our life but it also motivates other women who want to stand here on this platform and I'm really grateful. Thank you so much. Namaste. धन्यवाद इंडिया ब्रेनी ब्यूटी एंड इंडिया फेम अवार्ड फॉर दिस अमेजिंग अवार्ड. और मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड सोशल एक्टिविस्ट के लिए मिला है ये अवार्ड. सो आई एम रियली थैंकफुल. इस लॉकडाउन में हम लोग ने बहुत काम किया है. जैसे अर्चना भी बहुत काम करती रहती हैं तो मैंने भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो मुझसे हो सका वो मैंने मदद की है लोगों की, स्ट्रीट कैट्स की, स्ट्रीट डॉग्स की एंड प्लस जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उनकी और दिव्यांग लोगों की भी हमने मदद की है. तो उसके लिए मुझे मेरे जो थोड़े बहुत काम के लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला है तो मुझे अब मोटिवेशन मिला है कि मैं और भी कुछ काम करूं और लोगों के लिए काम करूं. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 जितना हो सके आप भी अपनी तरफ से जो मदद हो सके कीजिए. थैंक यू. थैंक यू. क्या बोला उन्होंने? I'm feeling very happy because this was the first season which we did of India Fame Award in association with India Brainy Beauty and powered by Florent Foundation. We never thought it's going to be like a bang hit show, but yes, we awarded 25 celebrities and 25 real heroes who have done something very great in their life and achieved something fantabulous in their life, and I'm feeling so happy to do such a successful show. Thank you. आगे क्या करना सोच रही है? As of now, I just want मेरा India Brainy Beauty जो pageant है and where age, weight, height, skin color is not a barrier. I'm just planning that after the grand finale is done, which is happening on March, the training grooming which we do at St. Regis, grand finale भी हमारा St. Regis में होता है. Once that is done, I'm planning for Bombay Times and Dubai Fashion Week. Let's see how it happens. That is my future plan. And of course, अगर और अच्छा response मिला तो of course we are coming with season 2 of India Fame Awards.
Of course, you are doing that. Yes. And we are in full support. Media is in full Yes, thank you so much, media. Without you, this is not possible. And thank you so much to all the media partners. Thank you so much. Thank you so much.